नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ पर फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति जो है हमें देखने को मिली और गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी तौर पर निजी स्कूलों की बात करें या फिर सरकारी स्कूलों की बात करें, उन्हें बंद कर दिया। और जिस तरह से माहौल यहाँ पर कूल हमें नजर आ रहा है, माहौल जो है वो पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी बीच में जो है यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया कि 8 तारीख से जो है टीचर्स अब स्कूल में लौटेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम स्कूलों में जो है टीचर्स लौट चुके हैं और यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ली जा रही हैं। लेकिन उसके बाद ये एक आदेश और जारी किया गया कि जब तक यहाँ पर स्कूलों में ऑडिट नहीं किया जाता, सेफ्टी ऑडिट नहीं किया जाता, तब तक स्कूलों को जो है वो बंद रखा जाएगा। और तमाम स्कूल्स की बात करें तो तमाम स्कूल्स का जो है ऑडिट किया जा रहा है। और इन दिनों यानी कि आज की बात करें तो आज जो है प्राइवेट स्कूल्स की पर्टिकुलर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स जो है ऑलमोस्ट सभी ओपन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ सरकारी स्कूल हैं जिनका ऑडिट जो है वो पेंडिंग है। और जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है, यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो स्कूल को जो है फिर से ओपन किया जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस जो है बच्चों की शुरू की जाएंगी। इस समय जहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूशन का प्रश्न है, हमने सेफ्टी ऑडिट के लिए अप्लाई किया था। उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उन्होंने स्कूल का ऑडिट कर लिया हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमें उसकी रिपोर्ट मिलती है, हम इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें। वैसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, जब से ये फ्लड्स है तब से हमने शुरू की हुई है। तो टीचर्स हमारे जहाँ स्कूल में बैठ के ही अब क्लासें ले रहे हैं। उसमें बच्चे तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, फिर भी कई बच्चों के पास हो सकता है मोबाइल ना हो, तो उनको पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है। तो हम चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करें। जैसे ही हमें ये रिपोर्ट आती है बिल्डिंग सेफ्टी की, तो हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। सब पर्टिकुलर आपके स्कूल की बात करें तो जिस तरह से फ्लैश फ्लड हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो क्या क्या डैमेजेस जो है रजिस्टर किए गए? जहाँ पर एक क्लासरूम लाइब्रेरी के साथ है हमारा, उसके पीछे एक स्लांट हाइट बनी हुई है, उसके अंदर एक होल हो गया है, वो काफ़ी डेप्थ तक होल है। उससे उस कमरे को मैंने वैसे ही लॉक करवा दिया है, तो उसको खतरा हो सकता है, अगर और भी बारिशें आएँ तो उसका डैमेज हो सकता है। उसके लिए प्रोटेक्शन वाल की विशेष ज़रूरत है, वो मैंने डिपार्टमेंट को उसके लिए रिपोर्ट दे दी हुई है। जैसे कि अभी वेदर की बात करें तो वेदर जो है मेहरबान है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद अगर बारिश फिर से होती है तो क्या लगता है कि बिल्डिंग को खतरा है? हाँ, एक जो कमरा है, 1-2 कमरे को खतरा है, बाकी सेफ है हमारे, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। उसके लिए प्रोटेक्शन की इमीडिएट ज़रूरत है। किसी भी टाइम वहाँ पे बारिशों के अगर ज़्यादा बारिशें आएँ तो उसका डैमेज हो सकता है। ज़्यादा तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही बता सकता है, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि हमें भी इनका एक्सपीरियंस है, तो उसको डैमेज हो सकता है। कितने क्लासरूम है यहाँ पर और कितनी क्लासेस यहाँ पर लगती हैं? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास 90 प्लस स्टूडेंट हैं। हर एक क्लास में 25, 24, 23 इसके हिसाब से स्टूडेंट हैं। तो नंबर ऑफ क्लासरूम हमारे पास सफिशिएंट थे। एक रूम की अब हमें कमी पड़ गई है, जो 11th क्लास के लिए रूम था, उसमें पूरी स्मार्ट क्लासरूम है। एक्चुअली तो हमारे पास अगर देखा जाए तो सभी जो रूम है वो स्मार्ट क्लासरूम है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं। तो वो एक कमरे की हमें कमी खल रही है, वो हमें। अब मैं यहाँ पर हूँ तो किसी दूसरे रूम में जहाँ स्टाफ को कहीं आगे पीछे शिफ्ट करके तो क्लासेस तो हम लगा लेंगे, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो है स्कूल खुल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल खुल जाएंगे। मैं बिल्कुल तैयार बैठा है हमारा स्टाफ। बच्चों के बिना हम किस काम के, बच्चे आएँ तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो भी तो अपने बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में बच्चे हैं। मैं तो इनको अपने ही बच्चे समझता हूँ। इनकी पढ़ाई का ख्याल रखना तो मेरा ही काम है ना, तो हमें इनका ध्यान रखना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से जुलाका मला स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी जो है ग्राफ दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फ्लैश फ्लड की बात करें तो फ्लैश फ्लड ने जो है पूरे जम्मू में जो है तबाही मचाई है। कहीं ना कहीं जो है प्रिकॉशनरी तौर पर जो है स्कूल्स को बंद किया गया था, ताकि बच्चों की सेफ्टी से जो है किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जा सके। किसी भी तरह की अगर कोई भी गुंजाइश है तो उसकी बिल्कुल ऑडिट होगी और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही जो है स्कूल जो है वो खुलेंगे। और जैसे ही स्कूल खुलते हैं बच्चे यहाँ पर आएंगे। ना केवल यहाँ पर एकेडमिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या फिर अदर एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चे जो है हर रुचि में जिस तरह से वो दिखाते हैं वहां पर जो है उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, ताकि बच्चे जो है अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बना सकें। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।